जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो का आपने टाइटल देख लिया, थंबनेल भी देख लिया और आपके बाहरी कमेंट भी आए हैं और आपका बहुत प्यार और सपोर्ट भी रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो जानेंगे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जानेंगे लास्ट ईयर का और इस साल का क्या सीन रहने वाला है, यानी कट ऑफ के बारे में। ओके, लास्ट ईयर के जितने भी कट ऑफ रहे हैं वो आपके साथ शेयर की जाएगी, टेंशन मत लीजिए। मिनिमम पासिंग मार्क क्या रहता है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब एग्जामिनेशन आपने दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिव्यूज़ भी दिए हैं, अपने रिव्यू दिए हैं कि किस बेस पे क्या बन पाता है। ठीक है, तो वो आपके साथ सारे के सारे डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। गाइज, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको, क्योंकि ये ओनली फॉर ओनली एक्सेप्टेड कट ऑफ है। ठीक है, अब जो कट ऑफ है फाइनली कट ऑफ है तो इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करेगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि इस यूट्यूबर ने ये बताया, उस यूट्यूबर ने ये बताया, तो सभी जो होते हैं सभी अपनी जगह सही होते हैं। ओके, वो अपने बेस पे बताते हैं, हम अपने बेस पे बताने वाले हैं, और किसी का सही भी हो जाता है और किसी का सही नहीं भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपका जो रिव्यूज़ और जो मतलब आपका पोल रहा है और बहुत सारे जो इसके अंदर फैक्ट हैं जो हमने ऐड किए हैं, उसके बेस पे हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और आपका रिजल्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, वैसे मोस्टली सबसे पहले बात आती है रिजल्ट की, बात आती है कि कितने दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। इस बार क्या हो रहा है कि आपकी एक वैकेंसी गायब हो चुकी है। ठीक है, एक वैकेंसी क्या है, गायब हो चुकी है, क्योंकि एक वैकेंसी में क्या हुआ है कि यहाँ पर एक वैकेंसी कोरोना वायरस की वजह से नहीं आ पाई है। ओके, तो ये बहुत बड़ा मैटर यहाँ पे करता है, और एक वैकेंसी की वजह से ऐसा नहीं है कि सीट डबल कर दी जाएगी, वो वहाँ पे अपडेट आ भी रखा है जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, PSL वाला। ओके, तो ये तो सबने चेक कर लिया होगा, जो लास्ट में नहीं हो पाया उनको चांस मिलेगा, वो कितनी सीट पे लेते हैं और क्या सीन रहता है तो वो आगे की बात है, वो हम कंफर्म नहीं कर सकते, इंडियन एयरफोर्स उसको डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है गाइस कि आपका जो इस समय का सबसे पहले रिजल्ट की बात है ना, वो 21 डेज लेता है इंडियन एयरफोर्स हमेशा ही, जिस दिन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि पहले से ही लेट चल रहा है। आपको एग्जामिनेशन होना था कब, मार्च में, मार्च से होते होते हुए यहाँ तक आ चुका है आपका नवंबर में। ओके, काफ़ी दिन लेट हो गया, क्योंकि ये बेंच तो ट्रेनिंग में चला जाना था इस टाइम में आगे, लेकिन अभी नहीं हो पाया है। तो ये तो बातें बहुत सारी हैं, ऐसे इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो इस बार जो रिजल्ट है मैक्सिमम 2 वीक में आ जाना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और इंडियन एयरफोर्स इस पर डिसाइड करेगी क्या डिसीजन आता है। लेकिन रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, नवंबर से लेट नहीं होगा। ओके, उसके बाद में बात आती है आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स। अब इसको समझने का बहुत सारा आपको फैक्ट है और ज़रूरी भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका पता भी नहीं है, फर्स्ट टाइम जो आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 से 3 बार एग्जामिनेशन दे चुके हैं, उनको इस बात का पता है और सारी इन्फॉर्मेशन उनको भी पता है। तो गाइस देखो, मिनिमम पासिंग मार्क क्या होता है, जैसे आपने दोनों ग्रुप में दे रहे हैं, एक्स एंड वाई में, या ओनली एक्स या ओनली वाई ग्रुप दे रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। इंग्लिश होता है आपका, फिजिक्स होता है, मैथ होता है और आपका रागा होता है। तो इन सेक्शनों में आपको मिनिमम पासिंग मार्क लेके आना होता है, यानी आपको प्रत्येक सेक्शन में जो मिनिमम नंबर रखा जाएगा कि इतना नंबर लेके आएगा तभी पास होगा। उसके बाद में एक कट ऑफ और रहती है जो कि पास करना होता है, तभी आप आगे के लिए यानी फेज 2 के लिए जा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश में, जो मोस्टली जो कट ऑफ रहेगा 10 रहेगा। ठीक है, 10 प्लस भी जा सकता है, मैं नहीं कह सकता 10 से कम नहीं आएगा, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो 10 से कम वाला नहीं है कि 10 से कम आए। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स इस बार की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर में आपका 8 भी रहा है, एक बार 9 भी रहा है, और 10 भी रहा है, और एक बार 9 भी रहा है कट ऑफ। इस तरीके से आपका आंकड़ा रहा है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिजिक्स का 10 मान के चलिए, 10 से कम नहीं आएगा किसी भी हालात में। ओके, उसके बाद में आता है मैथमेटिक्स, आपका एक्स ग्रुप की मैथमेटिक्स का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसका भी आपका कट ऑफ रहा है 9 रहा था। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ, उससे मैं बता रहा हूँ, मेरा डाटा है वो वहाँ पे बताया हुआ है, वो आप यहाँ पे कैच कर लेना अच्छी तरीके से। 9 फिर 10 रहा है, तो इस बार भी 10 ही रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा, क्योंकि इतना लेवल एग्जामिनेशन का कम नहीं था कि जो कट ऑफ इससे कम जाए, मतलब हार्ड एग्जामिनेशन नहीं था। ओके, रागा की बात करें तो रागा का हमेशा ही 15 ही रहता है। ठीक है, हमेशा ही 15 रहा है, इससे कम ज़्यादा नहीं हुआ है अभी तक तो, और इस बार कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो कह नहीं सकते। अब इसके बाद में इस सेक्शन की कट ऑफ हम जानेंगे। आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है नवंबर में 2020 में। ओके, तो इसमें जो कट ऑफ का क्या सीन रहेगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया, इंग्लिश में 10 से कम किसी भी हालात में नहीं जाएगा। जिस कैंडिडेट्स के 10 नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। 10 मतलब आ रहे हैं, मैं सेफ मेरी ओर से मान रहा हूँ, 10 प्लस भी जा सकता है, 11 या 12 भी हो सकता है। ठीक है, कन्फर्म नहीं, लेकिन 10 से कम है वो सेफ नहीं है, मेरा कहना है ये। ओके, उसके बाद में फिजिक्स की बात आती है यहाँ पे। फिजिक्स की बात आती है तो गाइज यहाँ पे फिजिक्स में 10 नंबर तो मान के चलिए 25 में से
ये 20 में से, इंग्लिश 20 में से 10 नंबर है और फिजिक्स में 25 में से 10 नंबर, बहुत कम होते हैं ये। ओके, तो फिजिक्स में जिसके कैंडिडेट्स के 10 से भी कम नंबर है तो उम्मीद छोड़ दीजिएगा, इसका इससे कम कट ऑफ नहीं आएगा। एग्जामिनेशन का लेवल भी इतना हार्ड नहीं था, ठीक है। फिर बात आती है मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स भी 25 का है, तो 25 में 10 नंबर तो लाना ही लाना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। तो ये तो इस बात की हो गई, एक्स ग्रुप की बात यहाँ पे हो गई। 10 प्लस भी कट ऑफ रह सकता है, 11, 12, 13 तक भी जा सकता है, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन एक्स ग्रुप का उतना हार्ड नहीं है जितना लास्ट ईयर की एग्जामिनेशन को कंपेयर किया जाए, उसकी तुलना की जाए। ओके, तो ये तो आपने समझ लिया एक्स ग्रुप का। अब वाई ग्रुप की बात आती है। वाई ग्रुप में इंग्लिश जिन्होंने बोथ में दिया है ना, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। सेमी इंग्लिश रहा है उनका, ओनली रागा का सेक्शन आया है, या फिर अलग रहा है तो भी आपको मैंने इंग्लिश का बता दिया, इंग्लिश का कट ऑफ अलग से दिया है आपने एग्जामिनेशन, या फिर आपने बोथ ग्रुप का दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कट ऑफ उससे कम नहीं जाने वाला। ओके, वाई ग्रुप वालों में इस बार क्या रहा है, रागा में बहुत बड़ी मार हुई है। यहाँ पे नॉन वर्बल जो आपकी रीजनिंग है वो काफ़ी हार्ड आया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाउट है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी थे सर, हो नहीं पाए, टाइम मैनेज नहीं हो पाए, बहुत सारे ऐसे जो देखने को मिला है। तो यदि 15 नंबर भी आपका 30 में से रहता है रागा में से, मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ ये तो आपको मैं, तो ये तो 15 से कम नहीं जाने वाला मुझे लगता नहीं है, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मिनिमम कट ऑफ तो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में अभी हम हमारे पास जो संपूर्ण डाटा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, लास्ट ईयर में कितने आपके कट ऑफ रहे हैं, तो गाइज वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो उनको बता देना चाहता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि नए अपडेट आते हैं वो सबसे पहले टेलीग्राम जो ग्रुप में ही मिलते हैं आपको। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, कोई पर्सनली डाउट क्लियर करना हो। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको ये तो समझा ही दिया आपको अच्छे तरीके से कि इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम पासिंग मार्क है वो आपको समझा दें। इंग्लिश में 10 नंबर रहा है, इस तरीके से ये आपका स्कोर है। ये जब से बता रहा हूँ मैं कि जब से आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये तो पहले का डाटा है। अब की बार जो मैंने बताया वो आपने अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम कट ऑफ की। ओके, एक्स ग्रुप की बात करेंगे, फिर वाई ग्रुप की बात करेंगे। तो आपका सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था तो 38 कट ऑफ रहा था, जो आपका अभी रहने वाला, यानी फेज 2 के लिए जाने के लिए 38 नंबर लेके आने बहुत जरूरी थे एक्स ग्रुप में। और वाई ग्रुप में 36। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, एक बात थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। और यहाँ पे फाइनल जो पीएसएल का कट ऑफ लगा था 42 लगा था, वाई ग्रुप में 38 लगा था। इसी प्रकार से यहाँ पे सेकंड फेज हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। मतलब यानी सेकंड राउंड आया था इंडियन एयरफोर्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पे जो एक्स ग्रुप का कट ऑफ रहा था 27.75 और से आपका कट ऑफ गया था पीएसएल के लिए 32.25। ओके, और यहाँ पे आपका वाई ग्रुप का जो कट ऑफ रहा था 32.75 से 34.25। ये जो बाद वाली आप कट ऑफ देख रहे हैं ये पीएसएल की है, और ये पहले वाली जो कट ऑफ है ये फेज 2 में जाने के लिए थी। ओके, मिनिमम पासिंग मार्क आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद में तीसरा जब एग्जामिनेशन हुआ था तो यहाँ पे आपका 36.25 से 37.75 पे कट ऑफ गई थी। उसके बाद में वाई ग्रुप में बात करें तो 37.25 से 39.25 पे आपकी कट ऑफ गई थी। और इस बार जो इससे पहले अभी ज्वाइनिंग हुई है, यानी आपकी एग्जामिनेशन आपका फॉर्म भरा गया था उससे पहले जिस बेंच की ज्वाइनिंग हुई थी उसमें क्या हुआ था, एक्स ग्रुप की 28 कट ऑफ गई थी और वाई ग्रुप की 33 कट ऑफ गई थी। यहाँ पे क्या हुआ गाइज, आपका पीएसएल के लिए कट ऑफ शो नहीं किया गया था इंडियन एयरफोर्स की ओर से, और वाई ग्रुप के लिए भी नहीं किया गया होगा। तो मे भी आपके नंबर तो बड़े ही थे, 1.5 से 2 नंबर आप मान के चलिए, इसमें अंतर रहता ही रहता है। तो आप इसमें जो कट ऑफ है ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से, 3 से 4, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ा था। और अभी इस जहाज़ का जो मतलब है, यानी आपका एरोप्लेन, यानी 2020 सेशन के लिए, यानी नवंबर में एग्जामिनेशन आपका हुआ है 4 से 8 नवंबर के बीच में, उसके लिए हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। एक्सेप्टेड कट ऑफ है, ना कि फिक्स कट ऑफ है। ओके, यहाँ से प्लस माइनस 1-2 आप करके चलिए। तो एक्स ग्रुप के लिए जो मैंने कट ऑफ आपको बताई थी 34 और 35 से, ठीक है, इस रेंज में है, और यहाँ प्लस माइनस 1-2 भी होगा आपका, ठीक है। तो इससे मैंने ये मेरी ओर से बताया, इसमें ज़्यादा कम हो सकता है। लेकिन वाई ग्रुप की बात करूँ तो इस बार आपका यहाँ पे 29 से मैंने 31, बस इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। यहाँ तो प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 1-2 मैंने यहाँ पे ऐड आपके लिए कर ही दिया है पहले से ही। ओके, तो वो सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से उन्होंने जो भी आपका रहेगा, ठीक है, जो भी आपका रहता है कि कट ऑफ कितना रहेगा वो आपके साथ शेयर कर दीजिएगा रिजल्ट आते ही। और जिन स्टूडेंट्स के इतने नंबर आ रहे हैं और मिनिमम पासिंग मार्क्स सभी में क्लियर हो रही है और इस बेस के ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो वो आप अच्छे तरीके से हैं वो फेज़ 2 में जुड़ जाएं। और फेज़ 2 की जो बैच है अभी जल्दी ही आपके साथ लॉन्च होने वाले हैं, तो आप जुड़े रहें। पूरी की पूरी प्रोसेस आपको जो एयरमैन के द्वारा है आपको क्लियर करवाई जाएगी और हमारी टीम के माध्यम से भी आपको क्लियर करवाई जाएगी। ओके, तो यही मेरा मोटिव था और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और जो भी आंकड़े देखते हैं आप सही ही बताए गए
होंगे अपनी अपनी जो भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी कैंडिडेट्स हैं। ओके, ये मेरा पर्सनल जो डाटा है मैंने आपके साथ शेयर किया है आपके रिव्यूज़ के माध्यम से और आपका पोल के माध्यम से। ओके, और अभी मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाल रखा है, वहाँ पे आप जाकर पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पे मैंने अलग अलग दिए हैं आपके जो पोल सेट किए हैं। ठीक है, तो उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। फेज़ 2 में क्या क्या प्रोसेस होगा, कंप्लीट सेक्शन में कंप्लीट जो प्रोसेस है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के द्वारा, एयरमैन के द्वारा आपको समझाई जाएगी। इंटरव्यू के माध्यम से आपको डायरेक्ट वहाँ पे समझा दी जाएगी। फिजिकल हो गया, डीएफटी हो गया, एसआरटी हो गया, जीडी हो गया और आपका मेडिकल तक की प्रोसेस, आपको री मेडिकल भी मिल जाए तो क्या करना है वो भी आपको संपूर्ण प्रोसेस बताई जाएगी। तो किसी भी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है और धैर्य की ज़रूरत है। तो ये आप ज़रूर फॉलो करें। आपको मैं पूरी दिलासा दिलाता हूँ कि आपने यदि हमारा पूरा प्रोसेस शेड्यूल समझा तो आपको 100% सफलता मिलेगी, 101%। ठीक है, तो फेज जो फर्स्ट क्लियर कर लिया तो आगे की बात है वो ज़्यादा टफ नहीं है। ये कैप है ना, कैप, इस कैप के लिए और इस वर्दी के लिए आपको जी जान से जुनून से लगे रहना है। ओके, सभी कैंडिडेट्स को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। मैं ज़्यादा इसके बारे में वो कहना नहीं चाहूँगा, कट ऑफ के बारे में आप ज़्यादा भी खुद कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, जय हिंद जय भारत। फेज़ 2 के लिए बैच है, जो आपका बेंच आने वाला है नया बैच, तो वो जल्दी आपके लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो गाइज ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपके साथ लास्ट ईयर के आंकड़े, इस साल के आपके रिव्यूज़ आपके पोल के बेस पे और कुछ मेरा एक्सपीरियंस इसके बेस पे किया है। और ये मैंने जो आपको डाटा दिया है मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। 101% की यही आपकी कट ऑफ रहेगी। इंडियन एयरफोर्स आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगी और जो भी कट ऑफ रहेगा आपके साथ ज़रूर आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे गाइज बता देना चाहते हैं आपको मिनिमम पासिंग मार्क मैंने समझा दिया और आपको कट ऑफ भी समझा दिया और पिछले जितने भी सालों के आंकड़े हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ क्या सीन रहता है। लेकिन ये भी रहता है कि लास्ट ईयर का और जो आंकड़ा है वो इस साल के साथ मैच करें या नहीं करें वो ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है और कितने कैंडिडेट्स उनको लेने हैं और किसके हिसाब से वो कट ऑफ तैयार करने वाले हैं तो उसके हिसाब से रखा जाएगा, वो पहले से फिक्स नहीं होता है। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक फिर से। और कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें आप, और रिजल्ट आएगा तब तक के लिए आप अच्छी तरीके से तैयारी में जुट जाएँ आपका फेज़ 2 में। ओके, हमारा जो उद्देश्य है ना गाइज इस बार है कि कोई भी कैंडिडेट्स आगे की प्रोसेस में फेल नहीं होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स रेस में फेल हो जाते हैं और पुशअप नहीं हो पाता है, सीटअप नहीं हो पाता है, स्क्वाट्स नहीं हो पाते हैं, जीडी नहीं हो पाता है, मेडिकल में डर जाते हैं, मेडिकल से टेंशन रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, री मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। देखो वो तो लक पे डिपेंड करता है मेडिकल वाला तो, लेकिन जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सफलता 101% उसमें आपको मिलेगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस फॉलो करना है और नियमित आप अभ्यास करना है। आपको जो भी आपको बताया जाएगा, गाइडलाइन किया जाएगा, फॉलो कर लेना। आपको कहीं पर भी दिक्कत आने वाली कोई भी बात नहीं होगी। ओके, और जो भी बातें होंगी तो आप खुलकर शेयर करें हमारे साथ, इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। हमारी टीम के माध्यम से और हमारे जो एयरमैन साथी हैं उनके द्वारा आपको, अनुभवी टीम के द्वारा पूर्णतः से आपको जो है समझाया जाएगा कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस डिसीजन के अंदर। ओके।